अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सलातु व सलामन अलैका या हजरत। जो आपके गांव में लेटे हुए हैं ना, उसका अंदाजा इसी से लगाइए कि इनके नाना का कदम यसरब में पड़ता है तो मदीना शरीफ बना दिया जाता है, और चिरवा जैसे गुमनाम गांव में पड़ता है तो चिरवा शरीफ बना दिया जाता है। ये आपकी खुशनसीबी है कि आपके दयारे मोहब्बत में आपके गांव में आले रसूल आले पैगंबर आपके गांव में जलवागर हैं और अपने रूहानी फयूज़ व बरकत से आपको माला माल कर रहे हैं। कल भी इनसे ज़माना फैज़याब होता था, आज भी इनसे ज़माना फैज़याब हो रहा है। आप लोग इतने में से लोग बताएं कि हजरत के यहाँ जो लोग आते हैं वो शिफायाब होके जाते हैं कि नहीं? सब लोग बोलिए, अरे हाथ उठा के बोलो यार। अच्छा होके जाते हैं, बीमार आता है तो सेहर जादू वाला अच्छा होके जाता है। लोग मुरादें लेकर के आते हैं तो मुरादें पूरी होती हैं। बोलिए होती है। तो ये अगर चाह लेते ना तो खुद मजार बना लेते। आप सोए रहते और सुबह उठते तो आलीशान मजार बना रहता, लेकिन आपको ये मौका नहीं मिलता ना, आपको सवाब पाने का हक नहीं मिलता ना। ये इनका एहसान है, करम है कि ये फैसले दे रहे हैं और आपसे अपनी खिदमत भी करवा रहे हैं। अब इतना आहिस्ते से सुभान अल्लाह बोलिएगा तो तकरीर कैसे होगी? एक मर्तबा आहिस्ते बोल लीजिए तो फिर हम जोर से बोलवाएं। कई पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, क्या कुछ बोल रहे कुछ नहीं बोल रहे। यहाँ एक ही पार्टी है और वो गौसे आजम के दीवानों की पार्टी है, हजरत सैयद गौस अली शाह के मुरीदों की पार्टी है। इसलिए बोली भी एक ही हो और वो बोली है सुभान अल्लाह। और यहाँ के बाबा भी बने हुए हैं। मौलाना तैयब साहब को 5000 में खुश कर दिए। 5000 ही लेने के लायक है या देने के लायक है क्या? अरे जिनके यहाँ से मिलता है उन्हीं को तो देना जी। अपना कहाँ यहाँ कुछ लगा है, अपनी कहाँ पूंजी लगी है। ये देते हैं और दिलाते हैं बेशक। अरे ऐसा घराना है कि भूखे रहते थे खुद औरों को खिला देते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। सुभान अल्लाह। हजरत इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर जिंदगी के साथ बैठे। रबीउल शरीफ का महीना अपने आखिरी दिन से गुजर रहा है। इसी महीने की 12 तारीख सुबह शादी के बाद दोशंबा के दिन आमना के घर में हजरत अब्दुल्ला का लख्ते जिगर बन करके, हजरत आमना का नूरे नजर बन करके, अबू तालिब का भतीजा बन करके, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बन करके, नबियों का सरदार बन करके, रसूलों का इमाम बन करके, कायनात के मालिको मुख्तार बन करके हम और आपके आका इस दुनिया में तशरीफ लाए। सरकार तशरीफ लाए तो दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। ऐसा इनकलाब कि जिस इनकलाब की धमक कल भी महसूस की जाती थी, आज भी महसूस की जा रही है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक महसूस की जाती रहेगी। कैसे माहौल में तशरीफ लाए मेरे आका, जिस माहौल में इंसान तो था मगर इंसानियत नहीं थी, आदमी तो था मगर आदमियत नहीं थी, इंसान तो रहते थे मगर इंसानों में इंसानियत नहीं पाई जाती थी। कौन सी ऐसी बुराई, कौन सी ऐसी खराबी, कौन सा ऐसा गुनाह, कौन ऐसा जुल्म था जो अरब में नहीं पाया जाता था? ज़िना करना, शराब पीना, जुआ खेलना, कत्ल गारत करना और सौतेली माँ के साथ ज़िना करना। हद तो ये है कि बेटियां पैदा हो जाए तो बेटियों को जिंदा काट देना। ये मक्का था, ये समाज था, ये अरब के लोग थे कि किसी के घर में बेटियां पैदा होती थी तो एक बाप अपनी बेटी को जिंदा काट देता था, सीना चौड़ा करके कहता था, सुन रहे हो मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई थी, हमने जिंदा काट दिया है। दूसरा खड़ा होता था, तुमसे बड़ा बहादुर मैं हूँ, मैंने 2 बेटियों को जिंदा गाड़ दिया है। तब तक तीसरा खड़ा होता था, तुमसे बड़ा
फौजदारी मैं हूँ। मैंने अब तक 3 बेटियों को जिंदा गाड़ दिया है। ये मक्के के लोग थे या अरब के लोग थे जहाँ बेटियों को जिंदा गाड़ करके चौक चौराहे पर सीना चौड़ा करते थे। ऐसे ही माहौल में मेरे आका की जलवागरी होती है, सरकार की तशरीफावरी होती है। मेरे आका को अच्छे माहौल में नहीं भेजा गया, बल्कि पूरी दुनिया में जो सबसे खराब माहौल था वहाँ भेजा गया। आखिर नबियों के सरदार को वहाँ क्यों भेजा जा रहा है? जवाब मिलेगा। हे लोगों, अच्छों को अच्छा बनाना सब जानता है और बुरों को अच्छा बनाना ये मुस्तफा जानते हैं। जाहिल को आलिम बना देना ये मुस्तफा जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना जाकिर हुसैन गयावी। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, हे लोगों क्यों बेटियों को गाड़ रहे हो? कहा सरकार ये बेटियां सहमत है, सहमत को हम अपने घर में नहीं रखेंगे। मेरे आका ने फरमाया कल तक तेरी नजर में ये बेटियां सहमत होंगी, अब मैं रहमतुल लिल आलमीन बन के आ गया हूँ। दुनिया की सारी बेटियों को मैंने रहमत बना दिया है। खबरदार खबरदार, कोई बेटी को गाड़ेगा नहीं, बेटी को बचाओ। 2014 में एक नारा गूंजा था, क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 2014 का नारा नहीं, ये 1450 साल पुराना नारा है। ये इस्लाम का नारा है। बेटी को बचाओ भी और बेटी की हिफाजत। सुभान अल्लाह बोलिए। मैं चुप हो जाऊं तो आप लोग सुभान अल्लाह बोल दीजिए, ठीक है ना? मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ए लोगों बेटी बचाओ। और बेटी बचाने पर मेरे आका ने सिगरेट साहब है ना, माशाल्लाह, बेटी को बचाने पर मेरे मुस्तफा ने इनाम का ऐलान किया। ऐसे ही नहीं कहा कि बचाओ, लालच ही में सही बचाओ। सरकार ने फरमाया जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो जाएं वो बाप जन्नत का हकदार हो जाए। जोर से और जोर से बोलिए। जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो जाए वो बाप जन्नत का हकदार हो जाएगा। 3 बेटी को गाड़ रहे हो ना, 3 बेटी को बचाओ और जन्नत का हकदार हो जाओ। सरकार फरमा रहे हैं, एक सहाबी रो रहे हैं, ज़ारो ख़त्तार रो रहे हैं, आंख से आंसू के कतरात जारी है, दाढ़ी आंसुओं से तर है। मेरे आका ने फरमाया, ओ सहाबी क्यों रोते हो? अर्ज किया, सरकार आप बेटी की पैदाइश पर जन्नत की बशारत दे रहे हैं और मैंने इन्हीं हाथों से 3 बेटियों को जिंदा गाड़ दिया है। सरकार 2 बेटी को गाड़ा था, उस वक्त मुझे एहसास नहीं हुआ था। एक बेटी थोड़ी सी होशियार हो गई थी, तोतली जुबान में बोलने लगी थी, मैं भी मोहब्बत करने लगा था। मगर एक दिन शैतान ने बरगलाया, बहकाया, ओ भला 2 बेटी को जिंदा गाड़ दिया, तीसरी से मोहब्बत कर रहा। अरे कल ये बेटी जवान होगी, इसकी शादी करनी होगी, कोई तेरा दामाद होगा, तू किसी का ससुर बनेगा। कितने शर्म की बात है, इस बेटी को भी गाड़ दो। अरे सरकार मैंने बेटी को उठाया, जंगल की तरफ लेके गया, बेटी को बैठाया, गड्ढा खोदने लगा। मेरी बेटी ने पूछा, अब्बू यहाँ क्यों लाए? मैंने आंखें दिखाई, खबरदार चिकनी चिकनी बातें मत करना। बोली गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? मैंने कहा तुमको गाड़ने के लिए। कांप गई, मेरा कसूर क्या है? मैंने कहा सबसे बड़ा कसूर ये है कि तू बेटी है बेटी, और बेटी को मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा। इससे पहले कि मैं गाड़ता एक आवाज आई, खबरदार खबरदार बेटी को हाथ न लगाना। बेटी तुम्हारी नहीं है, बेटी पूरे समाज की है, बेटी पूरी कौम की है, बेटी पूरे माशरे की है। खबरदार बेटी को न गाड़ना। आवाज तो आ रही थी, आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा था। मैंने चिल्ला के कहा, कौन है तू बचाने वाला? आवाज आई, कौन है तू गाड़ने वाला? बोला मैं गाड़ने वाला बाप हूँ। आवाज आई, अगर तू गाड़ने वाला बाप है तो बचाने वाला रसूल है। खबर
बेटी तो कुदरत की खेती है, इस बेटी को गाड़ोगे तो बोलो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहां से पैदा होगा, इस बेटी को गाड़ दोगे तो मोहम्मद बिन कासिम कहां से पैदा होगा, इस बेटी को गाड़ दोगे तो यजीद को दफन करने के लिए इमाम हुसैन कहां से पैदा होगा, इस बेटी को गाड़ोगे तो दीन को नई जिंदगी देने वाले गौसे आजम कहां से पैदा होंगे, इस बेटी को गाड़ दोगे तो हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन कहां से पैदा होंगे, इस बेटी को गाड़ दोगे तो वहाबियत का पंजा में लड़ने वाले बरेली में अहमद रजा कहां से पैदा होंगे, अरे इस बेटी को गाड़ोगे तो इस पूरे इलाके में दीन और सुन्निया और मसलक आला हजरत की खिदमत करके लोगों के दिलों को जिंदा करने वाले सैयद गौस अली शाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान गौस अली शाह, फैजान गौस अली शाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और यही है कि आप जिंदगी का पता देते रहिए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह, चार मरतबा आप लोग को पढ़ना है, पढ़िए। वल्लाह 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 वल्लाह। माशाअल्लाह, हाथ उठा के बड़ी आवाज बुलंद हो जाएगी। वल्लाह 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 वल्लाह। हाँ, मेरे रसूल पर जो बैठे हैं उनको इधर वाले देख रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं, मगर इन लोग देख रहे हैं कि हमारा इमाम साहब क्या कर रहा है। इसलिए उलमा की दुआ लेते हुए वल्लाह वल्लाह वल्लाह। ये देखिए, ऐसे का एम्पायर जरा एलबीडब्ल्यू अपील कर रहे हैं क्या? उठाइए। वल्लाह 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 वल्लाह। ये हुजूर ताजुल शरिया का पैगाम भी है, और हुजूर सैयद गौस अली शाह जिंदगी भर जिस मिशन पर काम करते रहे उनका भी यही पैगाम है क्या कि मसलक आला से रद्द कायम रहो, मसलक आला से रद्द कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक शेर और पढ़े, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए, और मोहब्बत से अपने माँ बाप के नाम पर बोल दीजिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक शेर सुनिएगा और झूमिएगा, क्यों कि रब काबा ने सुन्नी बनाया हमें, रब काबा ने सुन्नी बनाया हमें, ताकि हम जान दे नबी के लिए। वल्लाह अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थोड़ा सा वॉल्यूम आपका और बढ़े, वॉल्यूम है आपके पास, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये दोनों हाथ उठाइएगा, वॉल्यूम का काम करेगा। वल्लाह 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 वल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब आँख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, जुबान बोलने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए, पैर चलने के लिए, सर किस काम के लिए, दिल किस काम के लिए? फरमाते हैं कि सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह
सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। इसी तरह सुनिए, मैं ये अर्ज कर रहा था, मेरे आका ने फरमाया, ओ साहबा जो याम जाहिलियत में की, अल्लाह माफ करे, अब आइंदा बेटी की हिफाजत करना। सरकार अगर 2 ही बेटियां पैदा हो तो नबी की रहमत जो इरशाद फरमाया, जाओ जिसके घर में 2 बेटियां पैदा हो जाएं वो बाप भी जन्नत का हकदार हो जाएगा। सरकार अगर 1 ही बेटी पैदा हो तो नबी की रहमत जो फरमाया, जाओ जिसके घर में 1 बेटी पैदा हो जाए वो बाप भी जन्नत का हकदार हो जाएगा। अगर सरकार मेरे घर में बेटी पैदा ना हो तो, खाली बेटा पैदा हो तो, खाली बुलेट निकले तो, खाली पल्सर आवे तो, खाली फ्रिज कूलर आवे तो, खाली फोल व्हीलर 4-5 निकल जाए तो, सरकार मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है? बेटी मेरे घर में नहीं पैदा हुई खुदा की तरफ से तो मेरा टिकट जन्नत का कैसे कंफर्म होगा? रेलवे वाला तत्काल टिकट देता है, नहीं तो प्रीमियम तत्काल देता है, उसमें भी नहीं तो VIP प्रीमियम निकालता है, 5 गुना ज्यादा पैसा लेता है, 500 का टिकट 3000-4000 में देता है, तब तक कंफर्म करता है। कुर्बान जाओ अपने नबी के रहम करने के ऊपर भी, करम करने के ऊपर भी, और नबी के इख्तियार के ऊपर भी। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा अगर बेटी पैदा ना हो तो दिल में तमन्ना करना, काश अल्लाह हमको भी एक बेटी अता फरमाता, उस तमन्ना की बुनियाद पर तुम भी जन्नत के हकदार हो जाओगे। अरे सहाबा, जिसका कोई आसरा नहीं उसका नबी, जिसका कोई सहारा नहीं उसका नबी सहारा है। बेटियों की हिफाजत करो। अल्लाह अल्लाह, आज दुनिया कहती है इस्लाम ने बेटी को बराबरी नहीं दिया, बेटा को ज्यादा पावर दिया, बेटी को कम दिया। मैं कहता हूँ कि बेटी को जो इस्लाम ने दिया है, बेटे के बारे में तो आई ही नहीं है कि बेटे की पैदाइश पर ये मिलेगा ये मिलेगा। बेटी की पैदाइश पर जन्नत की बशारत है। और यही बेटियां, कितना कर्म किया नबी ने, यही बेटियां जब माँ बने तो माँ के कदम के नीचे जन्नत। और जोर से माँ के नाम पर, माँ के नाम पर जोर से सुभान अल्लाह। ए बेटियों, तुम हर दौर में रहमत रहोगी, बाप के घर में रहोगी, बाप के लिए रहमत, ससुराल जाओगी शौहर के लिए रहमत, और माँ बन जाओगी तो मैं तुम्हारे कदम के नीचे जन्नत रख दे रहा हूँ। कितना पावरफुल बनाया है मेरे मुस्तफा ने, कितना कितना कितनी ताकत दी है औरत को मेरे मुस्तफा ने कि एक बेटा लाख नमाज पढ़े, लाख रोजा रखे, लाख हज करे, लाख ज़कात दे, और अगर माँ बाप नाराज हो जाएं तो सारे सजदे बेकार हो जाएंगे, सारी इबादतें बेकार हो जाएंगी। माँ राज़ी तब मुस्तफा राज़ी, और मुस्तफा राज़ी होंगे तो खुदा राज़ी हो जाएगा, और खुदा राज़ी होगा तो जन्नत तलाश नहीं करना पड़ेगा, जन्नत आपको तलाश करेगी। हज़रात, मेरे नबी ने दुनिया में जो इनकलाब बर्पा किया है उसकी धमक आज भी आप देख रहे हैं। इंशाअल्लाह क़यामत तक ये धमक महसूस की जाती रहेगी। 1500 साला ईद मिलादुन नबी के मौके पर 1500 साला जश्न मिलाद पूरे मुसलमानों ने ऐसा मनाया कि बौखला गए लोग। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा तो बौखला गए। इतने चाहने मानने वाले आज भी अरबों खरबों लोग नबी पाक से मोहब्बत करते हैं और क़यामत तक करेंगे, इसलिए कि 7 समंदर पार हिंदुस्तान में इस्लाम मेरे ख्वाजा लेकर के आए। नबी के घराने का इतना एहसान है पूरी दुनिया के ऊपर कि जिंदगी भर हम लोग नबी पाक के घराने का शुक्रिया अदा करना चाहें तो अदा नहीं कर सकते हैं। ये जो अहले रसूल की जमात आप देख रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। आज हवाई जहाज से लोग जा रहे हैं तो कहते हैं थक गए, मेरे ख्वाजा पैदल चल करके आए हैं, समंदरों से, दरियाओं से, बयाबानों से। 5 बरस क्या होगा?
आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस इस्लाम की बुनियाद डाली, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम लोगों तक पहुंचाया, वो हिंदुस्तान नहीं पहुंचा था तो मेरे आका ने ख्वाब में सुल्तानुल हिंद नाताए रसूल सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, मुईनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ और इस्लाम को फैलाओ। और मेरे ख्वाजा हिंद के राजा तने तन्हा, ना फौज है, ना सिपाही है, ना आदमी है आगे पीछे, न कोई दुनियावी ताकत है, न कोई मालो सर है, न किसी तरह का कोई सपोर्ट है। तने तन्हा चले थे। 40 नफूसे कुदसिया की एक जमात रास्ते में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के साथ हुई थी और मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान तशरीफ लाए और तशरीफ ला करके मेरे ख्वाजा ने इस्लाम को लोगों के दिलों तक पहुंचाया, लोगों के घरों तक पहुंचाया। मगर सारे औलिया किराम की जिस तरह आप देखते होंगे प्रशासन में ड्यूटी बांटी जाती है कि कौन सिपाही कहाँ रहेंगे, कौन एसपी किस जिले में रहेंगे, कौन थाना प्रभारी किस थाना में रहेंगे, कौन कहाँ ड्यूटी देंगे, ये बांटा जाता है। उसी तरह बुजुर्गाने दीन की भी ड्यूटी लगाई जाती है कि आपको फला इलाका संभालना है, आपको फला एरिया देखना है, आपको फला जिला जाना है, आपको फला स्टेट जाना है, आपको फला जगह पहुंचना है, आपको फला जगह जाना है और दीन की तबलीग करनी है। अब इस बात से अगर मुत्तफिक हो गए, जान गए, तो आप फिर अपने नसीबे पे नाज कीजिए कि हुजूर सैयद गौस अली शाह को कहीं और नहीं भेजा गया, चिरवा शरीफ भेजा गया। जोर से बोलिए, चिरवा शरीफ चिरवा वालों को खुसूसन और पूरे झारखंड वालों को उमूमन नाज करना चाहिए, फख्र करना चाहिए कि मेरे आका ने अपने बेटे को, हजरत अली ने अपने पोते को, इमाम हुसैन ने अपने शहजादे को, गौसे आजम ने अपनी औलाद को कहीं और नहीं, दूसरे स्टेट में नहीं, दूसरे जिले में नहीं, बल्कि झारखंड में भेजा, गिरहिटी जिला में भेजा, गिरहिटी जिला में चिरवा शरीफ भेजा। मतलब ये है कि इनका एहसान जिंदगी भर आप शुक्रिया के तौर पर अदा करना चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। अपना घर बार छोड़ करके इन्होंने अपनी औलाद के लिए कुर्बानी नहीं दी है, बल्कि यहाँ के लोगों के लिए कुर्बानी दी है, यहाँ के लोगों के अकीदे को बचाया है, यहाँ के लोगों के ईमान को मजबूत किया। एक है जिस्म, एक है रूह। महसूस से तशबिला, एक है जिस्म, एक है रूह। ये जिस्म बिगड़ता है ना, जिस्म बीमार होता है ना, तो दुनिया का डॉक्टर इलाज करता है, लेकिन ये रूह भी बीमार होती है। ये दिल जब बिगड़ता है तो डॉक्टर इलाज नहीं करता, अल्लाह के वली इलाज करते हैं, बुजुर्गाने दीन इलाज करते हैं। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा तुम्हारे जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, वो संवरता है तो पूरा जिस्म संवरता है, वो बिगड़ता है तो पूरा जिस्म बिगड़ता है। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो गोश्त का लोथड़ा क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया, वो तेरा दिल है। और सच फरमाया मेरे आका ने, ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी अर्श पर भी हो तो तख्तुस सरा पहुंच जाता है, और ये दिल संवर जाए तो आदमी तख्तुस सरा में भी हो तो अर्शे आज़म पहुंच जाता है। अब हजरत बैठे हैं, इसलिए मैं जुमला दे रहा हूँ कि ये दिल संवरता है तो आदमी क्या हो जाता है, ये दिल बिगड़ता है तो आदमी क्या हो जाता है। सुनो मेरे प्यारे, ये दिल बिगड़ता है तो आदमी शद्दाद हो जाता है, ये दिल बिगड़ता है तो आदमी फिरौन हो जाता है, ये दिल बिगड़ता है तो आदमी नमरूद हो जाता है, ये दिल बिगड़ता है तो आदमी कारून हो जाता है, ये दिल बिगड़ता है आदमी शद्दाद हो जाता है, ये दिल बिगड़ता है आदमी अबू जहल बन जाता है।
जाता है, और ये दिल सबर जाए तो आदमी सिद्दीक़ अकबर हो जाता है। ये दिल सबर जाए आदमी फारूक आज़म होता है। ये दिल सबर जाए उस्माने गनी आदमी बनता है। ये दिल सबर है आदमी मौलाए कायनात बनता है। ये दिल सबर जाए आदमी इमाम हुसैन हो जाता है। ये दिल सबर जाए आदमी गौसे आज़म हो जाता है। ये दिल सबर जाए आदमी ख्वाजा गरीब नवाज बनता है। ये दिल सबर जाए तो आदमी गौस अली शाह बनता है। एक जुमला सुनना, नारे से इस्तकबाल करना, अगर ये दिल बिगड़ता है तो आदमी अशरफ अली थानवी बनता है, और दिल सवरता है तो आदमी आला हज़रत इमाम अहले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैज़ान गौस अली शाह अल्लामा ज़ाकिर हुसैन गयावी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये ऐसा कभी, ये ऐसा हकीम कि जिंदा बज़ाहिर जमीन पर चले तो लोगों को संवारे, अकीदे को बचाए, दिल को संवारे, और अगर ये कब्र के नीचे रहे तो भी अकीदे ईमान की हिफाजत करें। ऐसी बादशाहत है किसी के पास? अकबर, बीरबल, शाहजहां, ये सारे हुकूमत करते रहे, आज कोई उसको याद नहीं करता। आप इसी जगह देखिएगा, अपने मुल्क में देखिए, जो कुर्सी पर बैठते हैं उसी का चर्चा होता है, कुर्सी से हटे कोई पूछने वाला नहीं होता। पहले मनमोहन सिंह, अब मनमोहन सिंह कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चल रहा है। बंगाल में पहले दादा का चर्चा था, अब जब से दीदी आई हैं दादा लोग कहाँ चले गए हैं पता ही नहीं चल रहा है। मतलब ये है कि जो कुर्सी पर होता है उसी का चर्चा होता है, उसी की तारीफ होती है। कुर्सी से हटा तो कोई सलाम करने वाला नहीं मिलता, मगर ये अल्लाह वाले हैं, इनका हाल ये है कि जमीन के ऊपर रहे तो भी उनको लोग मानते हैं, एहतराम करते हैं, और जमीन के नीचे रहे तो भी लोग सलाम ही करते हुए नजर। ये हमारा और आपका नसीबा है कि इतने बड़े वली कामिल आले रसूल, क्या कहना है, सुभान अल्लाह। आले रसूल जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मैसूर से आकर के इसी इलाके में गुजार दी और यहीं रह गए। गोया वो कहते रहे कि मैं जमीन के ऊपर था तो भी तुमको फायदा पहुंचाता था, जमीन के नीचे रहूंगा तो भी तुमको फायदा पहुंचाता रहा। अब जिन लोगों को उनके मज़ारे मुक़द्दस को बनाने का मौका मिल रहा है वो ये न सोचे कि हम चंदा दे करके एहसान कर रहे हैं, बल्कि वो ये सोचे